गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अभी हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें क्या पढ़ा था कि जो लीनियर इक्वेशन है, एक घातीय जो समीकरण है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर, ये पढ़ा था ना। और हमें ये भी याद था कि ए बी और सी क्या है। ए क्या था? एक्स का गुणांक, बी और सी, या हमको ऐसे भी बोल सकते हैं, ए था कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या था? कोफिशिएंट ऑफ वाई, और सी क्या था? नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट या अचर राशि। अब हम बात क्या कर रहे थे उसके बाद कि रेखिक जो समीकरण है उनको सरल करने के जो मेथड थे, कितने मेथड बताए थे? कौन कौन से मेथड थे? प्रतिस्थापन विधि से करना, दूसरा कौन सा था? विलोपन विधि से, तीसरा कौन सा था? वज्रगुणन, और चौथा कौन सा था? सबसे पहले हम बात करेंगे आज किसकी? प्रतिस्थापन की। सबसे पहले नोट कर लो प्रतिस्थापन विधि। पहली जो विधि है वो कौन सी है? प्रतिस्थापन विधि। जब हम रेखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सरल करते हैं, देखो प्रतिस्थापन विधि जो है ना, इस विधि से मैंने उस दिन भी आपको एक बात बताई थी कि जैसे इसका नाम है वैसे इसका थोड़ा सा काम भी है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? एक चीज को धक्का मार के उसकी जगह दूसरी चीज को लेके आना, क्या कहलाता है उसका? प्रतिस्थापन। जैसे मान लो कोई एक सीट पे बैठा हुआ है और उसको एक दूसरा बच्चा आए और वो धक्का मार के दूसरी जगह भेज दे, वो क्या कहलाएगा? उसका प्रतिस्थापन। इस विधि से जब हम रेखिक समीकरण को सरल करते हैं तो क्या करते हैं, एक के धक्का लगाते हैं और दूसरे को उसकी जगह बिठा देते हैं। लिखोगे इसको या एक क्वेश्चन से करवा दूं? विधि नहीं लिखनी? नहीं। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लें हम। एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको, x प्लस वाई बराबर 5, एक इक्वेशन ये दे रखी है, और एक दे रखा है 2x प्लस वाई बराबर 6। ये दो इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन में आप एक बात देखिए कि हमें सरल करना है कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नहीं मालूम? पहले जो मेथड थे, तीन मेथड बताए थे उसमें से पहला मेथड क्या था वो बताओ। कौन सा था? तीन मेथड है। पहला मेथड, एक मेथड था एलिमिनेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूट, तीसरा क्रॉस मल्टीपल, और चौथा ग्राफिकल। तो ये जो मेथड है इसको क्या बोलते हैं? आप देखो, या दो इक्वेशन आपको दे रखी है और दोनों इक्वेशन में क्या करना है, हमें एक को हटाना है और उसकी जगह एक को लगाना है, यानी एक को रखना है, प्रतिस्थापित करना है। समीकरण एक से देखो क्या लिख सकते हैं हम। समीकरण एक से अगर मैं y का इधर क्या कर दूं, ट्रांसफर, तो क्या होगा? x बराबर 5 - y। इसको इक्वेशन क्या मान लें? थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड में देखो x की वैल्यू कितनी है? 5 - y। इस x की वैल्यू को कहाँ रख दें? इक्वेशन सेकंड में। तो क्या लिखेंगे? समीकरण दो व तीन से x की जगह रखो या 2, x की जगह बताओ 5 - y प्लस y बराबर 6। 2 का इधर क्या करते हैं, गुणा, 2 का 5 से होगा 10, -2y प्लस y बराबर 6। 2y में से एक y गया तो माइनस का y बचेगा, बराबर कितना? 6। अब क्या करें, इसका इधर क्या कर दें, ट्रांसफर, तो क्या होगा? 10 - 6 बराबर y, या y बराबर क्या आ जाएगा, कितना? किसी को दिक्कत है इसमें? अब y बराबर जो 4 आया है ना, इसको कहाँ रखना है हमें? कौन सी इक्वेशन में?
क्या लिखेंगे, y बराबर 4 समीकरण 3 में रखने पर। x बराबर क्या होगा, 5 - 4, तो x बराबर कितना जाएगा, 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। कौन सा मेथड है ये, इस मेथड में दिक्कत है किसी को। पहला काम क्या करना है, दो इक्वेशन जब आपको दी गई होंगी उन दोनों इक्वेशन में से किसी एक की वैल्यू निकालनी है हमें। x की निकाल सकते हो आप, y की निकाल सकते हो। x की निकालेंगे तो y की रखनी है, और y की निकालेंगे तो किसका रखना है, x का रखना है। जरूरी नहीं है मैंने x को y को ट्रांसफर किया था, आप x को भी कर सकते हो, ये आपकी इच्छा के आधार पर है, कर दोगे। लेकिन कोशिश क्या करना, आप ट्रांसफर उसको करना जिसका गुणांक बड़ा हो। ये मैं आगे बताऊंगा, एक बार इसको नोट कर लो आप, कि जिसका गुणांक बड़ा होगा ना उसको ट्रांसफर करने से फायदा क्या होगा वो मैं अभी समझाऊंगा। तो वो आपका क्लियर हो जाएगा फिर कि इससे फायदा क्या होगा। दोनों जो इक्वेशन दे रखी है ना, उन दोनों इक्वेशन में आप किसी एक का ट्रांसफर कर सकते हो, चाहे x का कर लो चाहे y का कर लो। प्रतिस्थापन का मतलब ही ये होता है कि एक का धक्का मार के उसकी जगह दूसरे को लेके आना, यानी एक के स्थान पर दूसरे को बिठाना, वो कहलाता है प्रतिस्थापन। सबका हो गया नोट ये, बोलो, नहीं हुआ अभी। अभी इसका एक दूसरा एग्जाम्पल और लेंगे हम, और उस एग्जाम्पल में देखेंगे कि या तो दोनों के साथ कोई गुणा नहीं था, x के साथ भी नहीं था और y का भी कोई गुणांक नहीं था, तो हमने दोनों में से किसी एक को ट्रांसफर कर लिया, और एक को ट्रांसफर किया तो उसकी वैल्यू हमने निकाल ली। लेकिन मान लो क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कोई कि जहाँ दोनों के साथ कोई गुणांक हो, x के साथ भी हो और किसके साथ हो, y के साथ भी हो, तो कैसे करना है, एक एग्जाम्पल से समझाएं उसको भी। ये हो गया सबका, चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। जैसे ये दे रखा है हमें 2x प्लस 3y बराबर 5। एक इक्वेशन ये दे रखी है, दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 3y बराबर 9। ये दे रखी है दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सरल करना है, कौन से मेथड से, प्रतिस्थापन से। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि x और y के साथ कोई गुणा नहीं था, लेकिन यहाँ दोनों इक्वेशन ऐसी हैं जिनमें उनके साथ क्या आ रहा है, कोई ना कोई गुणांक है, यानी x का गुणांक भी दे रखा है और किसका गुणांक दे रखा है, y का गुणांक भी दे रखा है। ऐसी स्थिति में हमें करना क्या है कि दोनों इक्वेशन में से किसी एक को ट्रांसफर करने के लिए हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जिसका गुणांक बड़ा हो उसका ट्रांसफर कर लो। इसमें जरूरी नहीं है कि आप बड़े का ही करें, छोटे का भी कर सकते हो, लेकिन फायदा क्या रहेगा, जब आप बड़े का ट्रांसफर करेंगे तो इक्वेशन को सरल करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि ट्रांसफर किसका करना है, जिसका कोफिशिएंट क्या हो, ज्यादा हो। अब समीकरण एक में देखो, x का तो कितना है, 2, और y का कितना है, 3। आप ट्रांसफर किसका करेंगे, 3 का, यानी y का करेंगे ट्रांसफर। क्यों करेंगे, तेज बोलो, क्योंकि उसका कोफिशिएंट बड़ा है, और जिसका कोफिशिएंट बड़ा हो उसको सरल करने में फायदा रहता है, तो पहले उसका ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ,
समीकरण एक से क्या हो जाएगा, 2x बराबर 5 - 3y। होगा या नहीं होगा? 5 - 3y। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की। तो इस 2 का क्या कर दें इधर, ट्रांसफर नहीं, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दें। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, x बराबर 5 - 3y/2। इसको इक्वेशन क्या मान लें, थर्ड। इक्वेशन थर्ड निकालने में दिक्कत है किसी को? सबका क्लियर है ना? अब मैंने यहाँ ट्रांसफर किसका किया था, y का। किसका ट्रांसफर किया था? आप चाहें तो यह किसका कर सकते हो, x का। अगर मान लो x का ट्रांसफर करते हम इधर, तो ये क्या हो जाता, 3y बराबर 5 - 2x। और जब y की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ डिवाइड किससे करना पड़ता, 3 से। तो अब मुझे एक बात बताइए, 2 से डिवाइड करना आसान है या 3 से? यानी छोटे नंबर से डिवाइड करना आसान है ना। इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको ट्रांसफर किसका करना है, जिसका कोफिशिएंट क्या हो, बड़ा। ध्यान रहेगा। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 3। समीकरण 3 की वैल्यू कहाँ रखें, समीकरण 2 व 3 से रखो वैल्यू। x की जगह कितना रखना है बताओ, 5 - 3y/2 प्लस 3y इक्वल कितना। किसी को दिक्कत है इसमें? अब यहाँ देखो नीचे कितना आ गया, और एलसीएम का मैंने बताया था कि जो इक्वेशन दे रखी हो आपको और उसका एलसीएम हो, तो एलसीएम को हटाने के लिए क्या करना होता है, मल्टीप्लाई कर दो उसका जो एलसीएम है। अब इन सबका एलसीएम कितना आ रहा है, तो हम सबको किससे मल्टीप्लाई कर दें, कर दो। ये क्या हो जाएगा, 3 × 5 - 3y/2 इंटू क्या, 2 प्लस 3y/2 और 9 ये सिंपल उसको करने का तरीका है, आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो। अब क्या होगा देखो, 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा यहाँ, 3 × 5 - 3y प्लस 6y बराबर, अब 3 से गुणा करो, 5 तिया 15, और 3 का इससे करेंगे 3 तिया 9 प्लस 6y इक्वल 18। अब इसमें से घटाओ, 9 में से 6 गए तो माइनस का कितना, 3y बराबर कितना। इसका इधर क्या कर दें, तो ऐसे लिख सकते हैं 3y इक्वल 15 माइनस, क्योंकि ये इधर आएगा वो उधर जाएगा तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो 3y बराबर क्या आएगा, माइनस के 3। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, y की। तो -3 को डिवाइड किससे करें, तो y बराबर क्या आ जाएगा। किसी को दिक्कत, सब क्लियर है। अब जो y की वैल्यू यहाँ आई है, इस y की वैल्यू को कहाँ रखना है हमें, समीकरण थर्ड जो हमने बनाया था, ध्यान है। तो y बराबर -1 कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखने। अब रखो x बराबर 5 - 3 -1 इसकी जगह अपॉन 2, तो 5 प्लस हो जाएगा ना, ये 3/2। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8/2। तो x बराबर कितना, देखो यहाँ दोनों की वैल्यू आ गई, x की और y की। अरे आ गई ना, तेज बोलो। अब हमें इसको सरल कौन से मेथड से किया था, प्रतिस्थापन विधि से। दोनों बात क्लियर हो गई। ये मैंने समझाया था, जब x के साथ कोई राशि गुणा आ जाए, y के साथ भी कोई गुणांक आ जाए, दोनों के साथ गुणांक हो, तो इसको सरल करने के लिए हमें कैसे करना है। क्लियर है सबका, नोट कर लो।
आप जब नोट करते हैं ना उस समय एक बात ध्यान रखा करो कि इससे रिलेटेड कोई डाउट आ रहा हो किसी को या कोई बात पूछनी हो तो उस दौरान आप पूछ लिया करो। अभी कई बच्चे नहीं आए ना आज। कौन कौन नहीं आए? नहीं, कौन कौन नहीं आया आपके गर्ल्स में? कौन कौन नहीं आया? उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी क्या, या ग्रुप में नहीं ऐड हो? क्लियर है सबका? आप बोलते रहा करो, कोई डाउट आए बीच में पूछना हो ना तो अब पूछ लिया करो। क्योंकि पढ़ाई करते समय अगर आप शर्म करेंगे ना तो उससे नुकसान आप लोगों का ही है। टीचर के सामने कभी भी आपको पढ़ाई में बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी है। आपको जहाँ लगता है कि ये डाउट है उसको आप तुरंत उसी समय सॉर्ट आउट कर लो। अब मान लो किसी के फोड़ा हुआ, और फोड़ा होते ही वो डॉक्टर के पास चला जाए और उसका इलाज करवा ले, तो बढ़िया रहेगा या नहीं रहेगा? बोलो। और मान लो फोड़ा बन जाए, बाद में उसके अंदर मवाद हो जाए और फिर डॉक्टर के पास जाए, तो इलाज तो तब भी होगा, लेकिन उसमें पहले आसान था या बाद में आसान था? पहले करवाना आसान था ना। तो आप हमेशा एक बात याद रखो कि जब भी आप क्लास में पढ़ाई करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट की आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके दिमाग में कोई भी विचार आ रहा है, आप बिना संकोच किए अपने टीचर से पूछ लो, तब तो आपका फायदा है। और अगर आपने नहीं पूछा तो धीरे धीरे वो फोड़ा बढ़ जाएगा और उसमें मवाद हो जाएगी। और आप सारे बच्चे समझदार हैं, जब मवाद होती है फोड़े में, जब वो फूटता है तो फिर क्या रायता फैलता है, समझते हो तुम? फैलता है ना। तो इसलिए क्या करना है हमें, बिल्कुल समय पे अपने इलाज को करवा लेना है। आगे बढ़े। अब यहाँ जितने बच्चे बैठे हुए हैं उनसे एक बात पूछ रहा हूँ मैं कि आपको एक मेथड बताया मैंने, उससे रिलेटेड दो एग्जाम्पल भी करवा दिए मैंने। कौन सा मेथड था ये? इससे कर दोगे? अब कोई भी क्वेश्चन आपके पास आएगी और इस मेथड से करना हो तो कर देंगे। दूसरा जो मेथड है वो कौन सा है? विलोपन विधि। लिख लो। दूसरा जो मेथड है आपका वो कौन सा था? विलोपन। विलोपन विधि। देखो, जो विलोपन विधि है ना, इसके नाम से हमें मालूम हो रहा है, ये जब नाम देख रहे हैं ना, नाम देखने से पता लग रहा है कि इसमें क्या करना है, विलोप करना है। और विलोप करने के लिए आपके पास कितनी राशियां हैं? दो चर हैं, एक एक्स मिलेगा और एक क्या मिलेगा? तो आप या तो किसका विलोप करें, एक्स का, या किसका विलोप करें, वाई का। अब ये जरूरी नहीं है कि आप वाई का करें, और ये जरूरी नहीं है कि आप किसका करें, एक्स का। आप किसी का भी कर सकते हो, एक्स का भी कर सकते हो और वाई का भी कर सकते हो। अब इसको समझने के लिए इसकी कुछ स्टेप हैं, लिख लें उनको। पहला जो स्टेप है वो देखो, लिख लो। विलोपन विधि से रैखिक समीकरण को सरल करने के लिए, विलोपन विधि से रैखिक समीकरण को सरल करने के लिए सबसे पहले
चर व अचर राशि को अलग अलग पक्षों में पक्षांतरित करते हैं। चर व अचर राशि को अलग अलग पक्षों में पक्षांतरित करते हैं, यानी वेरिएबल और नॉन वेरिएबल जो दे रखे हैं उनको अलग अलग ट्रांसफर कर लेंगे। सबसे पहले क्या करना है हमें, वेरिएबल को एक साइड में और नॉन वेरिएबल को एक साइड में, यानी वेरिएबल सारे एक तरफ आ जाएं और नॉन वेरिएबल क्या हो जाए, एक तरफ हो जाए। क्लियर है सबको? बोलो। जब कोई भी इक्वेशन आपको दे रखी हो, उस इक्वेशन में सबसे पहला काम क्या करना है आपको, वेरिएबल को एक साइड में और नॉन वेरिएबल को एक साइड में कर दोगे दोनों इक्वेशन में। दूसरा काम लिखो, सेकंड स्टेप, जिस चर का विलोप करना हो, जिस चर का विलोप करना हो उसके गुणांक देखते हैं। इसके साथ साथ आप एक एग्जांपल भी ले सकते हो। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रखा है 3x प्लस 2y इक्वल दे रखा है 6, और एक दे रखा है 2x प्लस 5y इक्वल दे रखा है 10। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या है, सेकंड। अब हमें करना क्या है, इसको विलोपन विधि से सरल करना है। अब विलोपन विधि से सरल करने के लिए क्या करना था, सबसे पहला काम वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को अलग अलग करना है। पहली इक्वेशन में देखो वेरिएबल सारे एक साइड में है या नहीं है, क्योंकि सारे चर एक तरफ है और अचर राशि एक तरफ है। दूसरे वाले इक्वेशन में भी ऑलरेडी है। अगर नहीं हो किसी क्वेश्चन में तो सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से करना है उनको कि सारे चर एक तरफ आ जाएं और सारे अचर क्या आ जाएं, एक तरफ। सिंपल भाषा में मैं आपको एक बात बोलूं, एक्स वाई जो लिखा रहता है, यानी ए से जेड तक की जो राशियां लिखी हुई हैं जिनके साथ हैं, उनको तो एलएचएस में रख लो, और संख्या वाली जितनी भी राशियां हैं उनको कहाँ रख लो, आरएचएस में। पहला काम क्लियर हो गया। दूसरा काम क्या करना था कि जिसका हमें विलोप करना है, यानी जिसको हमें हटाना है। अब हटाने के लिए दो राशियां हैं आपके पास, एक एक्स है और एक क्या है, या तो एक्स को हटाएंगे या किसको हटाएंगे, वाई को। अब जिसको भी हटाना हो उसका क्या देखते हैं हम, गुणांक देखते हैं। याद रह जाएगा। दूसरी स्टेप में क्या लिखा था हमने, जिस चर का विलोप करना हो उसके क्या देखते हैं हम, गुणांक। अब यहां आपके पास दो चर राशियां हैं, एक एक्स है और एक क्या है, वाई। आप पहले ये डिसाइड करें कि एक्स का करना है या वाई का करना है। अब यहां मान लो हम वाई का विलोप करें, तो वाई का गुणांक देखो यहाँ कितना है, यहाँ वाई का गुणांक कितना है, दोनों में एक जैसे नहीं है। अच्छा, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें दोनों गुणांक एक जैसे आ जाएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें दोनों के गुणांक अलग अलग आएंगे। तो दो स्टेप हो सकती है ना भाई। पहला तो ये होगा कि दोनों का गुणांक एक जैसा हो, दूसरा ये होगा कि दोनों का गुणांक क्या हो, अलग अलग हो। अब हमने सबसे पहले ये देख लिया कि दोनों के जो गुणांक है, यानी दोनों का जो कोफिशिएंट है, वो सेम है या नहीं है। यहां देखो, यहां कितना है इसका कोफिशिएंट, यहां कितना है। तो पहला काम क्या करना है, इनको इक्वल करना है। क्या लिखा था हमने, सबसे पहले उनके क्या देखते हैं, गुणांक। जिस चर का विलोप करना हो, हाँ, एवं उनको समान करते हैं। अब हमें x का विलोप करना था ना, नहीं y का विलोप करना था, तो y का क्या देखेंगे, कोफिशिएंट देखेंगे। यहां y का कोफिशिएंट कितना था, 2, यहां कितना था, 5। दोनों बराबर है, नहीं है, या 2 है और यहाँ कितना है, 5। तो दोनों को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए क्या करें, सेकंड में जो कोफिशिएंट हो ना उसको तो मल्टीप्लाई किससे कर दो, फर्स्ट से, और फर्स्ट में जो कोफिशिएंट हो उसको मल्टीप्लाई किससे कर दो। क्लियर है। समीकरण एक को किससे गुणा करेंगे, समीकरण एक को 5 से गुणा करने पर, गुणा करो, 5 तिया और 5 दूनी और 6 दूनी, इक्वेशन 3। या इसी में एक लाइन में लिख देते, दोनों दोनों एक साथ बन जाएंगे वो। ऐसे लिख देते हैं इसको, समीकरण एक को 5 से और समीकरण 2 को 2 से
गुणा करने पर। आप करो गुणा, 2 से करेंगे 2 दूनी 4x, 5 दूनी 10y इक्वल 20। इसको इक्वेशन क्या मान लें? अब जो पहली स्टेप मैंने लिखवाई थी कि उनके जिसका विलोप करना हो उसके क्या देखने, बराबर करने हैं, गुणांक बराबर करने हैं। अब यहाँ y का विलोप कर रहे थे हम, तो y का गुणांक बराबर कर दिए। यहाँ भी कितना आ गया, यहाँ भी कितना आ गया, दोनों बराबर है। अब उनका क्या देखना है, चिन्ह लिख लो। जिस चर के गुणांक बराबर किए हैं, जिस चर के गुणांक बराबर किए हैं उसके चिन्ह देखते हैं। उसके चिन्ह देखते हैं। क्या देखते हैं, उसके चिन्ह देखते हैं। अब यहां देखो, हमने किसके बराबर किए थे, y के। दोनों टेन टेन हो गए। अब इसके साथ चिन्ह देखो किसका है, इसके साथ भी किसका है। दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो दोनों के चिन्ह एक जैसे होंगे या दोनों के चिन्ह क्या होंगे, अलग अलग। ए लिख लो इसमें पहला, यदि दोनों के चिन्ह, यदि दोनों के चिन्ह अलग अलग हों, यदि दोनों के चिन्ह क्या हों, अलग अलग, तो समीकरण हमेशा जुड़ते हैं। तेज बोलेंगे सारे बच्चे। जब दोनों के चिन्ह क्या हों, अलग अलग, तो समीकरण हमेशा क्या होंगे, अलग अलग। का देखना है हमें, जिनके बराबर किए हैं उनको। जैसे हमने y का बराबर किया तो y के देखने, y के दोनों अलग अलग हों, एक प्लस का हो एक किसका हो, माइनस का, तो समीकरण क्या होंगे, जुड़ेंगे। पहला क्लियर है। बी लिख लो, यदि दोनों के चिन्ह समान हो, यदि दोनों के चिन्ह क्या हो, समान। समान का मतलब क्या हुआ, प्लस प्लस का हो या किसका हो, माइनस माइनस का, तो समीकरण, तो समीकरण हमेशा घटते हैं। तो समीकरण हमेशा घटते हैं तथा नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। ये सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि जब समीकरण घटते हैं ना तभी चिन्ह बदलते हैं। जब कोई दो इक्वेशन एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो उनके चिन्ह कभी भी नहीं बदलते हैं, जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे। और जब इक्वेशन घटती हैं तो क्या होता है, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस का होगा वो किसका बन जाएगा, माइनस का, और माइनस का होगा वो किसका बन जाएगा, प्लस का। अब इस क्वेश्चन में देखो, दोनों के गुणांक बराबर है और दोनों के चिन्ह क्या है, बराबर है। अगर दोनों के चिन्ह इक्वल आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, घटाना है या जोड़ना है। क्लियर है सबको? तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को क्या करना पड़ेगा, घटाएंगे। लिख देंगे, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर। अब देखो घटाओ, 15x प्लस 10y बराबर 12, और ये हो गया 4x प्लस 10y बराबर 20। और मैंने क्या बताया था अभी, जब घटाते हैं तो घटाएंगे तो क्या होगा, नीचे वाले के चिन्ह बदल जाएंगे। या किसका था ये, प्लस का, किसका हो जाएगा, ये प्लस का था, किसका हो जाएगा, माइनस। ये भी किसका हो जाएगा। अब ये दोनों कट गए, 15 में से 4 गए तो 11x बराबर, इधर से गए तो x बराबर क्या आ जाएगा, -8 बटा, किसकी वैल्यू आ गई है। अब जो x की वैल्यू आई है इसको आप किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी। कौन सा मेथड है ये, विलोपन। उतार लो। क्लियर है ना सबका।
तीन चार स्टेप है, बस उनको याद रखना है आपको। पहले स्टेप में क्या लिखा था? अच्छा, ये गलत हो गया तो पहले से बोल नहीं रहे तब तो। वो टू से हो गया ना मल्टीप्लाई, इसलिए तो ये तो पूरा यहाँ भी चेंज हो जाएगा। कितना जाएगा यहाँ पर? 30। तो यहाँ भी कितना रहेगा? तो यहाँ कितना बचेगा? 10। तो x की वैल्यू क्या जाएगी? 10/। अच्छा, किस किस को पहले पता लग गया था ये? लग गया था या अभी देखा है? पहले देख लिया था, फिर बता क्यों नहीं रहे थे? मतलब तुम ये देख रहे थे कि सर जो है ना, सर जो करवा रहे हैं तो गलत करवा रहे हैं। भगवान कोई हूं मैं? कैलकुलेशन में गलती जहाँ हो जाती है तो आप ध्यान रखा करो। हो गया भाई नोट? सबने कर लिया? अब इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करके देख लेते हैं, इसमें करना क्या था और किया क्या क्या है हमने, बताएंगे? सबसे पहला काम क्या किया? वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को अलग अलग कर लिया, यानी चर और अचर राशियों को अलग अलग ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है सबको? क्या किया पहला काम? दूसरा काम? जिसका विलोप करना था, यानी जिसको हमें हटाना था, एक्स को हटाना था तो एक्स के कर लेंगे, वाई को हटाना था तो वाई को कर लेंगे। हमने किसको हटाया था यहाँ से? वाई को। तो वाई के जो गुणांक थे उनको बराबर कर लिया। तीसरा काम क्या था? जिसके गुणांक हमने बराबर किए थे उसके क्या देखने थे? चिन्ह। अगर उसके चिन्ह समान हो तो समीकरण घटेंगी, और अलग अलग हो तो समीकरण जुड़ेंगी। यहाँ दोनों के चिन्ह कैसे थे? समान, तो समीकरण क्या होंगे? तो हमने समीकरण को घटा दिया था यहाँ, जिससे एक राशि का मान आ गया। इसका मान रखेंगे किसी भी एक समीकरण में, किसका मान आ जाएगा? दूसरी राशि का। क्लियर है सबको? अब यहाँ जितने बच्चे बैठे हुए हैं उनको इसमें से कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है कि विलोपन विधि से जब किसी रेखिक समीकरण को सरल करते हैं तो कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? नेक्स्ट करवाएं। थर्ड जो मेथड है इसका कौन सा मेथड था? वज्र गुणन विधि। और इस वज्र गुणन विधि के बारे में मैंने आपको बताया था, ये क्या है आप लोगों का? रामबाण। जैसे द्विघाती समीकरण का कौन सा था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य फॉर्मूला था। ऐसे ही इसका ये है। तो इसको डायरेक्ट मैं किसी उससे एग्जांपल से समझा दें? देखो, आपको मान लो एक इक्वेशन दे रखी है, 3x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0। और एक दे रखा है हमें x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0। ये दो इक्वेशन दे रखी हैं। दोनों इक्वेशन कैसी हैं? लीनियर इक्वेशन है। पहचान कैसे की हमने?
इसके ऊपर पावर कितनी है, 1। क्लियर है सबको? अब दो जो लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है, इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सरल कौन से मेथड से करना था? अच्छा, वज्र गुणन से सरल करने के लिए एक बात याद रखनी है आपको, जो मेन रखनी है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। लीनियर इक्वेशन को किस में रखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में, यानी सारे वैल्यू एक साइड में रख लो, तो फिर आपका कैलकुलेशन कभी भी गलत नहीं होगा। रख लोगे? अब यहाँ किसके मान निकालने हैं हमें? एक तो एक्स का निकालना है, एक इसका निकालना है, और एक है कांस्टेंट यानी 1। क्लियर है सबको? अब इसको समझ लो अच्छे से एक बार। जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स वाले को दबा लो। दबा लिया या मैंने? क्या बचा इधर से? 2, और इधर से 6। यहां से क्या बचा? 3, और इधर से क्या बचा? एक्स की वैल्यू निकालने में दिक्कत है किसी को? जब एक्स का मान हम निकालते हैं तो एक्स वाला जो है उसको हम दबा लें। वहां जो कोफिशिएंट है इसके साथ 2 है, इधर कितना है 6, इधर कितना है 3, इधर कितना है 7, रख दिया। किसकी वैल्यू आ गई है? अब किसकी वैल्यू निकालें? तो वाई वाले को दबा लो। सामने देखो पहले क्या दिख रहा है, इधर क्या बचा, इधर क्या है, इधर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1। मुझे बताओ वाई की वैल्यू निकालने में दिक्कत है किसी को? हमने वाई वाले को दबाया, इधर सामने से क्या दिख रहा था, 6, इधर से 3, इधर 7, इधर क्या? क्लियर? अब किसकी निकालें? सी वाली वैल्यू। तो इसको दबा लें। यहां से देखो कितना है, 3, इधर से, इधर क्या है, बताओ किसी को दिक्कत है क्या? एक्स की वैल्यू निकालें, एक्स वाले को दबा लिया, सामने जो दिखे कोफिशिएंट उनको लिख लिया, वाई की वैल्यू निकालें। अब इनको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है? 3 का किससे और 2 का किससे? 6 का 3 से करेंगे 18, माइनस 7 दूनी बराबर वाई 7 तिया और 6 एकम, 2 एकम और 3 तिया। दिक्कत है किसी को? अब देखो 18 में से 14 गए तो वाई बटा 21 में 6 गए तो, और अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? एक्स की। एक्स की जब वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट के बराबर किसको रख दें? थर्ड को। पहले और तीसरे को बराबर रख दें। फर्स्ट इक्वल थर्ड। एक्स बटा 4 बराबर 1/, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -7x बराबर 4। तो x बराबर क्या हो गया? अब सेकंड के बराबर किसको रखें? थर्ड को। सेकंड क्या था? y बटा 15 बराबर 1 माइनस, तो -7y बराबर, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 15/। कौन सा मेथड है ये? क्लियर है सबका? बोलो। क्लियर है ना? उतार लो। सबसे आसान है ये। और इसको काम में कब लेना है? जब आपको कोई भी मेथड नहीं आ रहा हो, तो कौन से मेथड से कर दो? वज्र गुणन से।
अच्छा, कई बच्चे तो ऐसे हैं जो साथ साथ ही उतार लेते हैं ना, और जब उतारने का समय दिया जाता है तो फिर वो बैठ जाते हैं। या तो फिर ऐसे किया करो कि सारे साथ साथ उतार लिया करो, समय बच जाएगा। जैसे जैसे मैं कराता जाऊँ आप अपना नोट करते जाओ। हो गया? बोलो। अब देखो, इस मेथड से जब हमने इसको सरल किया था ना, तो सरल करने के लिए इसका एक तरीका हमने समझा कि यहाँ पर दो अचर राशियां हैं, एक एक्स है और एक क्या है, वाई। हमने जब एक्स का मान निकाला था यहाँ, तो एक्स वाले को दबा लिया था, ध्यान है ना? तो बोलो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। 2637। वाई की वैल्यू निकालने के लिए 637 और 1। 1 की वैल्यू निकालने के लिए, क्लियर है? फिर इनका क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो उसमें एक बात ध्यान और रखनी है आपको कि बीच में एक माइनस अपनी तरफ से लगाना है। जैसे यहां देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था, 6 का 3 से किया 18, 2 का 7 से किया 7 दूनी, किसके आ रहे थे, प्लस के। लेकिन मैंने यहाँ किसका लिखा है, या देखो, इनका मल्टीप्लाई किया 6 किसका आ रहा था, प्लस का, लेकिन किसका लिखा है। आप तो एक बात याद रखना कि जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई से आप करते हो तो माइनस जेब से लगाना है, कि दोनों का मल्टीप्लाई किया किसका आ रहा हो, प्लस का, उल्टा कर दो, क्या लिखना है, माइनस। दोनों का मल्टीप्लाई किया प्लस आ रहा है, उल्टा कर दो, किसका लिखना है, माइनस का। कहने का अर्थ हुआ कि दोनों के बीच में माइनस एक हमें ऐड करना है, एक्स्ट्रा लगाना है, ध्यान रहेगा। अब आप मुझे एक इक्वेशन मैं बता रहा हूं जिसमें आप एक्स और वाई की वैल्यू बताएंगे। जैसे ये दे दिया जाए आपको 4x माइनस 3y प्लस 7 बराबर 0, और एक दे दिया 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। अब आपको x की, y की और अचर की, इनकी वैल्यू बतानी है। कौन बताएगा, रक्षित बताएगा। रक्षित बताओ, x की वैल्यू बताओ कितनी लिखेंगे, -3 7 2 -8। वेरी गुड, बैठो। अब y की वैल्यू बतानी है। y की वैल्यू कौन बताएगा, साक्षी बताएगी। साक्षी बताओ। 7 4 -8 3। वेरी गुड, बैठो। अब 1 की वैल्यू कौन बताएगा, अचर की, यस बताएगा। 4 -3 3। सबका क्लियर है ना? अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 का किससे करेंगे, 7 से, -3 का -8 से, 7 का 3 से, 4 का -8 से, 4 का 2 से, -3 का 3 से। और जब गुणा करने के बाद वैल्यू आएगी तो बीच वाले का चिन्ह हमें बदलना है। अगर प्लस का आ रहा है तो किसका लिखेंगे, माइनस का। क्लियर हो गया सबको, क्लियर है ना? आगे बढ़े। लास्ट जो मेथड है इसका वो कौन सा है, ग्राफिकल मेथड। वो है आपके पास, नहीं है? फिर कैसे करोगे तो, हैं? ग्राफ भी नहीं है? देखो, ग्राफिकल मेथड से हम जब पढ़ेंगे ना तो उसके लिए ग्राफ चाहिए आपको।